Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Bhasin. Aaj is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And Premji's taken his time out to be with us in the studio today because today is a very special email dedicated episode where you've written into us and I will read the emails out and Premji will give his best remedies and guidance as per what he finds in your birth chart. So let's find out who sent in the first email for today. और Premji, आज की पहली email जो आई है, this is from Mr. Shiv Patel. His date of birth is October 14, 2005. Place of birth is Rajkot, Gujarat, India. Time of birth is about 5:10 in the morning. He wants to know if you can give him some insights about the aspects of his life, which are as following. He says, where does the education and career path look like? His next question is, when will the son get married and how will the son's married life be? And the third thing they want to know, what do they expect in terms of his health and his well-being and the overall life for him? They really need your help and guidance. देखिए मिस्टर शिव पटेल, अगर आप 14 अक्टूबर 2005 राजकोट गुजरात, इनका 5:10 AM का बर्थ है जी. इनका कन्या लगन है जिसमें इनकी कुंभ राशि है. कन्या लगन का लॉर्ड होता है बुध, राशि का लॉर्ड जो है वो शनि है और दशा इनको गुरु की चल रही है और जुपिटर में इस वक्त जो है मरकरी ही ट्रांजिट कर रहा है जी. जो इनकी जन्मपत्री में का जो लॉर्ड भी है. Right. और 7.5 इनको शनि की चल रही है. अभी शनि पाइसिस पे है तो पहले कुंभ राशि पर थी जो कि 2027 तक इनके ऊपर रहने वाली है. एंड बुध जो है वो जुड़ा हुआ है मेडिसिन, साइंस, टेक्नोलॉजी से, मार्केटिंग से, सेल से जुड़ा रहता है, हॉस्पिटैलिटी से भी जुड़ा रहता है. तो एजुकेशन वाइज करियर पाथ इनका उस डायरेक्शन में होना चाहिए. अच्छा. जन्मपत्री में सूरज और केतु साथ में और राहु 7th हाउस में बैठा हुआ है. तो जब सूर्य ग्रहण है तो जिसकी वजह से इंसान की हेल्थ पे, उनके इमोशंस पे, एंग्जाइटी पे इम्पैक्ट पड़ जाता है काफ़ी. और कई बार हम जितनी मेहनत करते हैं उसकी वैसी आउटकम भी नहीं वो आने देता. राहु 7वें स्थान में हो तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं. किसी के साथ भी हो, सोशली आप इतना कनेक्ट नहीं हो पाते और कई बार मैरिज में भी डिले करता है या कई बार मल्टीपल मैरिजेस भी करा देता है. तो वो इनके 7th हाउस में बैठा हुआ है. एंड ही इज़ ऑल्सो ए मांगलिक और मंगल मेष राशि में बैठा अपने ही साइन में, तो मार्स और भी स्ट्रांग हो जाता. तो डबल मांगलिक बोल देते हैं जिसे हम लोग. तो जब भी मैरिज करेंगे तो मेक श्योर कि पार्टनर भी मांगलिक होना चाहिए. ऑन द टॉप ऑफ दैट ही ऑल्सो हैज़ ए राहु इन द 7th हाउस. सो और गुरु दशा चल रही है इस वक्त. इनको जुपिटर जो है बेसिकली 2036 तक चलने वाला है. एंड शादी के जो इनके योग हैं वो 29 और 30 से पहले बनते नहीं है जन्मपत्री के अंदर. So then Premji, what are the remedies or solutions for him to have a financially stable life, work-wise as well, and his health? देखिए इनको एक एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी रिंग फिंगर में, गोल्ड में. उसको वेंसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो है लग्नेश लॉर्ड वो स्ट्रांग हो जाए. जी. सूर्य ग्रहण है तो इनको जो है ब्लाइंड लोगों को हेल्प करते रहना चाहिए. किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन को में डोनेशन दे देना चाहिए, जिससे जो है बेसिकली इनका जो सोलर एक्लिप्स है वो बेटर हो जाए. राहु 7वें स्थान में है तो इनको कुंभ विवाह करना चाहिए टेम्पल में जाके, जिससे बेसिकली जो राहु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो वहीं पे ख़त्म हो जाए. एंड सैटरडे के दिन इनको वंस ए मंथ इनको मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन भी देखते रहना चाहिए. उसको किसी स्टील बाउल में डालें, चेहरा देख के फिर उसमें एक लौंग डाल के बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें तो शनि छाया भी है जो भी ख़त्म हो जाएगी. Thank you, Premji. So like Premji believes that everything will turn around for your son. He will have a happy married life, though he has to start wearing a green emerald, making sure it's a good quality, untreated, unheated stone. There's a small mantra that he needs to get it done. He can get the ring fitted for him, his size, and he has to be vegetarian when he does that.
and follow the other remedies that Premji has given him to do. और दोस्तों अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, जो भी अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल प्लान है वो आपकी लाइफ में जो है वो थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन भी लेके आ सकता है. इम्पल्सिव चीज़ें मत खरीदिएगा, किसकी वजह से आपके बजट के ऊपर स्ट्रेन आ सकता है. काम के ऊपर टेंशन बढ़ सकती है, तो आपकी काम जो असर्टिव जो कम्युनिकेशन है उससे आपको बेनिफिट मिलेगा. बड़ों की एडवाइस या एल्डर की एडवाइस से आपको सुनिएगा, लेकिन शायद आपको वो आउटडेटेड भी लगेगी. आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी और थोड़ी स्कैटर्ड रहेगी, तो ऑर्गेनाइज करेगा अपने डे को उसी तरह से एफिशिएंसी को बनाने के लिए. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, जो लॉन्ग ओवर ड्यू फाइनेंशियल रिटर्न है वो फाइनली आपके रास्ते में आ जाएगी, तो आपको उसको वाइजली यूज़ करिएगा. यू विल फाइंड योर सेल्फ एज ए पीस मेकर बिटवीन फ्रेंड्स एंड कोलीग के अंदर. क्रिएटिव जो प्रोजेक्ट है, जो आपकी हॉबी है, वो अनएक्सपेक्टेड आपको प्रॉफिट दे जाएगी. डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी सी आपको हेल्थ का ध्यान रखना है. अवॉइड करिएगा रिच और कोई भी प्रोसेस फूड्स को इस वीक के अंदर. रोमांटिक सरप्राइज लाइकली है, तो एंजॉय करिएगा ओवर मोमेंट विदाउट ओवर थिंकिंग. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो शाइन करेगी. ये आइडियल है इस वीक में. अगर आप इंटरव्यूज़ या किसी तरह के भी नेगोशिएशंस या किसी प्रपोजल में जाते हैं. मिसअंडरस्टैंडिंग विद द सिबलिंग के ऊपर, पेयर के ऊपर जो है थोड़ी आपको क्लियर अप करनी है. फाइनेंशियल प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है बट स्टडी है. कीप रखिएगा अपने लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर ध्यान. थोड़ा सा आप अपने आप को रेस्टलेस महसूस करेंगे घर के अंदर. कंसिडर करिएगा रीडेकोरेटिंग या थोड़ा ऑर्गेनाइज करिएगा उसको. फोकस बना के रखिए मेडिटेशन और किसी तरह की भी जर्नलिंग है, ताकि आपको हेल्प मिले, ताकि आप अपने जो आपकी इनर चीज़ें हैं उसको आप सॉर्ट आउट कर पाएँ. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, आप अपने किसी ओल्ड मित्र से कनेक्ट करेंगे, जिससे आपकी जो लीडिंग इमोशनल इंसाइट भी होगी. करियर मोमेंटम बिल्ड करेगा, लेकिन पर्सनल नीड्स को इग्नोर मत करिएगा. प्रॉपर्टी मैटर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगेगा और थोड़ी सी पेशेंस की भी ज़रूरत है. आपका पार्टनर शायद निगलेक्टेड फील कर रहा है, तो थोड़ा इंटेंशनल क्वालिटी टाइम उनके साथ बिताइएगा. स्किन और हाइड्रेशन इशू थोड़े से बढ़ सकते हैं. Thank you, Premji, for the predictions. और दोस्तों प्रेमजी हमारे साथ यही रहेंगे because he has lots more to tell you about your predictions, your horoscopes, and of course a weekly prediction that Premji gives to everybody every week. So don't go too far. We'll be right back after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishji. And Premji's taken his time out to be with us in the studio because he believes giving remedies and solutions directly to all his viewers has a more impact than just writing them down on the emails. That's why Premji comes to the studio every week with so much information and knowledge to help all the viewers who write into us. That is why we've dedicated our show today to be a beautiful email dedicated episode. So let's find out who sent in the next email. और Premji, अगली email जो आई है, this is from Mr. Haid Aslam. Date of birth is July 1st, 2007. Place of birth is Sweden. Time of birth is about 1:51 early morning. They want to know as parents, what would he be successful in which career? And they want to know which is the best one for him. He's into engineering, get into mechanical engineering or something else. And also, what stone would you recommend for him to wear? मिस्टर हयद असलाम, अगर आप जुलाई 1st 2007, इनका स्वीडन 1:51 AM का बर्थ है. ही इज़ ए टॉरस राइजिंग और इनका मून साइन जो है वो सेजिटेरियस है. वृषभ लगन है और धनु राशि है इनकी. तो वृषभ लगन का जो लॉर्ड होता है वीनस होता है, राशि का लॉर्ड है गुरु. एंड इनको जो अभी दशा चल रही है, ही इज़ गोइंग थ्रू ए मून ट्रांजिशन विच इज़ नॉट ए बैड ट्रांजिशन. अच्छा. मून इज़ देयर फॉर 2023 to 2033, जो आपके माइंड, आपके एजुकेशन के करियर को डेवलप करता है. तो दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन यू गो थ्रू दिस दशा इन द लाइफ, क्योंकि पढ़ाई के लिए ये बेस्ट टाइम है इनके लिए. अच्छा. शुक्र लॉर्ड है जन्मपत्री में, तो शनि के साथ बैठा हुआ है. तो सैटर्न इज़ मोर मैकेनिकल इन दैट. तो अगर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में जो जाएँ जी, टेक में के अंदर,
जैसे आर्किटेक्ट्स होते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर भी, तो उसमें इनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि दशा इनकी बहुत अच्छी है। और इनको एक डायमंड पहन के रखना चाहिए बेसिकली, क्योंकि टॉरस लॉर्ड है, तो एक कैरेट का प्रिंसेस कट उसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में फ्राइडे के दिन पहन लें, तो जिससे जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, तो देन ही विल एबल टू सी ए वेरी वेरी पॉजिटिव आउटकम। जन्मपत्री में गुरु 7th हाउस में बैठा हुआ था, 7वें स्थान में जब जुपिटर हो तो कई बार रिलेशनशिप में मैरिज में काफ़ी डिले ले आता है। लेकिन आप जब भी शादी करें तो मेक श्योर अपने पार्टनर से 2 बार करिएगा, ताकि आपकी पर्सनल लाइफ पे इनके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। So then, Premji, they also want to understand, is engineering the right field for him, and also any stones that you recommend? मैंने बताया जैसे इनको कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या में ही इनको जाना चाहिए। उसमें जाना चाहिए, या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई काम करना चाहिए, जैसे टेक इंजीनियर्स भी होते हैं। पत्थर इनको एक जो है बेसिकली डायमंड पहन के रखना चाहिए, प्रिंसेस कट अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक वाइट मेटल में, और एक फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में भी इनको डोनेशन देते रहना चाहिए। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that your son is heading towards the right field, which is engineering. Any part or any kind of engineering sphere that he gets into is the right field for him. Whoever he gets married, he has to marry her twice to cut down any aspects of separation or a divorce eventually that may happen. He really needs to marry a partner after 43 days of the first marriage. Second marriage, like Premji says, could be in a very small temple, just the family members, just to get the planets aligned together. He also needs to help out some female donation, could be money, clothes, education, at least once a year, and you'll see big changes happening for him. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next zodiac sign. So let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आएगी, स्टेप अप करिएगा, लेकिन अवॉइड करिएगा एरोगेंस को, अवॉइड करिएगा लैंडिंग मनी इस वीक के अंदर, नहीं तो आप चाहे वो आपके कोई भी कितना भी क्लोज हो, चाइल्ड और यंगर पर्सन आपकी लाइफ में आपसे गाइडेंस सीख करेगा। फिजिकल एक्टिविटी और न्यू फिटनेस प्लान जो है वो आगे चल के वंडर कर सकते हैं, आपके स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। यू मे रिसीव सम अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट और ए रिवॉर्ड ऑल्सो इस वीक के अंदर। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए जो वर्कलोड है पाइल अप करेगा, प्रायोरिटाइज करिएगा चीज़ों को, मल्टीटास्क मत करिएगा। कोई पास से आपको कांटेक्ट करेगा, इवेल्युएट करिएगा मोटिव केयरफुली। हेल्थ रूटीन को थोड़ा रिव्यू करिएगा, चेक करिएगा स्लीपिंग पैटर्न और स्क्रीन टाइम को। क्रिएटिविटी फ्लो बेस्ट करेगी मिड वीक के अंदर, तो चैनल इट करिएगा पर्सनल प्रोजेक्ट के ऊपर। माइनर होम रिपेयर्स और टास्क शुड नॉट बी डिलेड इस वीक के अंदर। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर जो आपकी पर्सनल वैल्यूज़ हैं वो सोशल एक्सपेक्टेशंस में पुल कर दी जाएंगी इन दोनों के बीच में। सडन वर्क असाइनमेंट जैसे आपकी टेस्ट करेगा आपकी जो एबिलिटी को कि आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिप और वीकेंड गेट अवे जिससे आपको रिफ्रेश करेगा आपके पर्सपेक्टिव को इस वीक के अंदर। रोमांस फील ड्रीमी बट इट नीड्स ग्राउंडिंग एंड बी क्लियर एंड अबाउट इंटेंशन भी थोड़ी साफ होनी चाहिए। अवॉइड करिएगा गॉसिप और शेयरिंग टू मच, प्राइवेसी जो है आपको सर्व बेटर करेगी इस वीक के अंदर। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए आपकी जो प्रोफेशनल प्रोग्रेस है आपको लगेगा कि शायद उतनी हो रही नहीं जितना आप चाहते हैं, लेकिन ट्रस्ट करिएगा बिहाइंड द सीन जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इंटेंस कन्वर्सेशन क्लियर करेगा एयर बिटवीन समवन जिससे आप क्लोज हैं। अवॉइड करिएगा ओवर एक्सर्टिंग, फिजिकली लिसन करिएगा अपनी बॉडी को भी। आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, ट्रस्ट योर गट ओवर कोई किसी तरह की भी एक्सटर्नल एडवाइस को लेके। स्पिरिचुअल या कोई फिलोसफिकल बुक जो है आपको आगे चल के थोड़ी टाइमली इंसाइट भी दे जाएगी। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर येट अनदर वेरी स्मॉल ब्रेक, बट व्हेन वी कम बैक we'll take more emails, talk about more zodiac signs for this week's predictions that Prem ji will tell you, so don't go too far. If you have any questions related to any topic or any email that you find familiar or similar to your life, quickly write in your questions to us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break.
Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishji. And Premji's been in the studio helping the viewers understand what's really going on with their birth chart, because today is a very special email dedicated episode. So time now for me to take the next email. और Premji, हमारी अगली email जो आई है, this is from Mr. SV. Date of birth is June 20th, 1979. Place of birth is Mumbai. Time of birth is about 5:30 in the morning. He says he's faced failure not only in business, but even his marriage did not long last either. He wants to know when will he see success in his life, have a stable life, and are there any chances for him to remarry and getting into cooking? Is that a good profession for him? मिस्टर एसवी, अगर आप जून 20 1979 मुंबई, इनका 5:37 AM का बर्थ है जी। इनका टॉरस राइजिंग और मून साइन इनका एरीज है, वृषभ लगन और मेष राशि है इनकी, जिसका लॉर्ड शुक्र, राशि का लॉर्ड है मंगल, और इनको अभी राहु की दशा स्टार्ट हुई है, विच इज़ द बेस्ट दशा फॉर हिम, जो लास्ट ईयर जो है मार्च से स्टार्ट हुई है इनकी। अब राहु जो है 18th को बदल जाएगा, जो पाइसिस से लेके एक्वेरियस में चला जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हिम, बिकॉज इनके 10th हाउस में आएगा। 10th हाउस में जब वो आता है तो इंसान को बिजनेस या कोई नई अपॉर्चुनिटी दे के जाता है। राइट। शुक्र लॉर्ड है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो मांगलिक भी है और जन्मपत्री में काल सर्प दोष भी है, तो जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ में काफ़ी फेलियर्स और अपसाइड देखे हैं जी इन्होंने। एंड लेकिन अभी क्या है कि शुक्र और मंगल साथ में होने से तो फूड में या हॉस्पिटैलिटी के बिज़नेस में तो सक्सेस मिल जाता है, और ये टाइम भी अच्छा है इनके लिए कि 18 मई के बाद तो ये कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इनको करते रहना चाहिए। एंड राहु गुरु में जाएगा अगले साल, तो फिर से वो मैरिज के योग को भी एक्टिवेट कर देता है। अच्छा। बट इनको अपने जो है काल सर्प दोष को रेक्टिफाई करते रहना चाहिए, और मांगलिक भी हैं जन्मपत्री के अंदर जी। तो इन चीज़ों में अगर ये इसको रेक्टिफाई कर ले, बिकॉज now this is a good dasha for 19 years of Rahu for him, so which he can see the basically success in his life actually. So then Premji, any remedies or stones you recommend for him? देखिए, इनको एक डायमंड पहन के रखना चाहिए, प्रिंसेस कट अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, एक वाइट मेटल में, उसको फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए इनका। काल सर्प दोष की पूजा कराएं किसी भी टेम्पल में जाके, जिससे जो है ये दोष ख़त्म हो जाए, और इनको एक कुंभ विवाह भी करना चाहिए टेंपल में जाके, तो जिससे जब अगली मैरिज में ये जाएंगे तो इनकी उस रिलेशनशिप में किसी तरह का भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। Thank you, Premji. So, Premji's given you a lot of hopeful remedies, saying that what you're going to be doing, you will be successful. You are probably going to get married again, though you need to do the Kumbh Vivaah before you get married to somebody else. So the negative planetary position does not end up for you in another divorce with a second marriage. However, you need to start wearing the diamond that Premji has mentioned, untreated, unheated, good quality princess cut white diamond you need to wear, and wishing you all the very best. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, आपको नए गोल इंस्पायर करेंगे, लेकिन उसके लिए रोड मैप क्रिएट करिएगा ताकि बिफोर आप उसके ऊपर एक्ट करें। फाइनेंशियल क्लैरिटी आएगी थ्रू ए ऑनेस्ट कन्वर्सेशन आपके पार्टनर के साथ। कुछ लोगों को पब्लिक रेकग्निशन भी मिलेगा और प्रेज भी मिलेगा अपने काम के ऊपर, बट थोड़ा सावधान रहिएगा नी जर्क या रिएक्शन इन रोमांटिक सिचुएशन को लेके, और पॉज करिएगा बिफोर स्पीकिंग से पहले। आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है आपके काफ़ी हेल्प करेगी, बैलेंस योर जो भी आपकी एनर्जी फायर है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, करियर तो स्टडी रहेगा, लेकिन जो साइड हसल आइडिया है उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। पेरेंट या अथॉरिटी जो फिगर है आपको चैलेंज करेगा, लेकिन रिस्पॉन्ड करिएगा पेशेंस के साथ। फोकस बना के रखिए इम्प्रूविंग योर डाइट, ताकि कुकिंग हैबिट्स को अपने इस वीक के अंदर। कोई पुराना गरज है जो आपके फिर से सरफेस करेगा, तो इस टाइम इसको आप जाने दीजिएगा। हेजिटेट मत करिएगा अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है इस वीक के अंदर। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, कोलैबोरेशन में आपको फ़ायदा होगा, तो दूसरों को ज्वाइन करिएगा तो सक्सेस मिलेगा। कोई शायद आपके वर्ड्स को जो है मिस इंटरप्रेटेट कर सकता है, तो क्लैरिटी को रखिएगा, तो स्टैंस लीजिएगा अर्ली।
हेल्थ को चेकअप की ज़रूरत है, मेडिकल कंसर्न हो सकता है, तो थोड़ी अटेंशन दीजिएगा। रिकनेक्ट करिएगा अपने गोल्स को, ताकि उसमें देखें कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। थोड़ा समय अपने लव्ड वन के साथ भी बिताइएगा इस वीक के अंदर। And Pisces. पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आप लो प्रोफाइल रखिएगा, ज़्यादा चीज़ें मत करिएगा। फाइनेंशियली भी ओवरवॉर्मिंग वीक है आप लोगों के लिए। ट्राई टू बी इमोशनली ऑनेस्ट रहिएगा अपने पार्टनर के साथ, कम्युनिकेशन करिएगा। इस वीक के अंदर ऐसी चीज़ें करेगा जिससे आपको हीलिंग या आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें इस वीक के अंदर। ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स जो हैं अपने आसपास आने मत दीजिएगा। Thank you, Premji, for the wonderful predictions and helping all the viewers who wrote into us about the emails and asking Premji's support, remedies, and guidance. Premji's given you very simple remedies, but they are very powerful remedies as per your birth chart. Make sure you do them correctly. You can always email us again at prem@premjyotish.net. However, it's time for us to take your leave. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.